हमें पूछना होगा, क्योंकि कहा जड़ी पाए नंदा नाई और सदन कसाई, ठाकुरानी मीराबाई जिसने राम नाम, उस ज्ञान जड़ी को इन्होंने जाना। शरीर से वो कब से चले गए, लेकिन संसार में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और भी हमारे संत कहते हैं कि वैसे तो इस जगत में कोई तन अमर नहीं, दुनिया में आए हैं तो अमर पट्टा लेके कोई नहीं आया। कहा कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हेत तैयार खड़ा। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, जाना सबको है, पर जब जिसकी बारी आएगी वो दुनिया छोड़ के जाएगा। लेकिन जाने से पहले हम करने क्या आए थे, कभी इसके बारे में सोचा या इसके बारे में संतों से पूछा? हम आए क्यों थे? जाना तो है, पर जाने से पहले आने का लक्ष्य क्या है, हमारे मानव तन पाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने किसी संतों से, किसी गुरुजनों से जानने की इच्छा की? कभी उनके पास जाकर पूछा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? और जो पूछ लेता है वो पूछ लगने से बच जाता है, क्योंकि राशि के जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं सबके पीछे पूछ लगी है। मानव तन पाकर के खाया कमाया, ऐश्वर्य के जीवन को जिया, ना संतों के पास जाकर पूछा, ना परमात्मा को अपने हृदय के अंदर जानने का प्रयास किया। फिर 84 में जाकर उन्हें पूछ लग गई, और वो पूछ सिर्फ मच्छर मक्खी भगाने के काम आती है, इसके अलावा कोई काम नहीं आती। तो सज्जनों, हमें यही समझाना चाहते हैं कि पूछ लगने से अगर बचना चाहते हैं तो मीराबाई की तरह रविदास जी की शरण में जाकर उसने पूछा तभी तो उस ज्ञान को जाना। ध्रुव प्रहलाद ने संत नारद जी से परमात्मा का पता ठिकाना पूछा, तभी तो उस ज्ञान को, प्रभु के, परमात्मा के पावन नाम को उन्होंने हासिल किया। आज हम पूछेंगे तो हमें वो परमात्मा का नाम मिल जाएगा। संत केवल हमें समझा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम सड़क पर चलते हैं, हमें झांसी से टीकमगढ़ जाना है, तो किलोमीटर का पत्थर साइड में हम देखते हैं, उसमें दूरी लिखी रहती है कि यहाँ से हम 100 किलोमीटर चलेंगे टीकमगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बीच में जो जो जगह है वहां की दूरियां भी लिखी हुई हैं। कहने का तात्पर्य कि मील का पत्थर आपको बता सकता है, पर मानो मील के पत्थर को पकड़ के बैठा रहे तो क्या टीकमगढ़ पहुंच जाएंगे या ग्वालियर पहुंच जाएंगे? उस पत्थर की पूजा करने लग जाए, माला पहना दे, या कथा भागवत भी कराने लग जाए, या हवन भी करने लग जाए, तब तो पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर मानव की समझ में आ जाए तो बात बहुत छोटी है। कहा समझो तो बात 84 है और वरना लख 84 है। अगर समझ में आ जाए तो बात बहुत छोटी है, अगर समझ में नहीं आया तो 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। सज्जनों, जैसे कि मील का पत्थर पर हम धूप बत्ती, अगरबत्ती, व्रत, उपवास, जितने क्रिया कर्म है वो सब कर डालें, मील का पत्थर पकड़ के जब तक बैठे रहेंगे हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अगर एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे तो पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इसी तरह से जितने भी धर्म शास्त्र हैं, सतत हैं, वो मील के पत्थर की भांति हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ने में, रटने में लगे हुए हैं और उन पर जो लिखा हुआ है चलने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए आज का मानव जान की दाम है। सज्जनों, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ के आगे बढ़िए, पकड़ के नहीं बैठिए। मीराबाई ने रविदास ज्ञान को जानकर ध्यान में बैठी, ध्यान किया तो आज इतिहास के बीच में अमर हो गया। तो इसी तरह से संत हमें भी समझाना चाहते हैं कि उस ज्ञान को हमें भी जानना होगा जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त
मुक्त करा सकता है। तो आइए संत आखिरी में कह रहे हैं, सुनो गरीब अमीर मेरे बहनों और वीर, ये है माटी का शरीर माटी होगा आखिर। ये शरीर 5 तत्व का बना है, अंत में 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। कहा खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पे खड़ा है ए ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसमें टकराई और देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। सज्जनों, ये शरीर 5 तत्वों का बना है, अंत में 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जाने के बाद लोग हमें याद करें, क्योंकि संत कहते हैं कि जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। भजनों में हम गाते भी हैं कि तू आया जग हंसता था, आते ही असुवन रोया। तू आया जग हंसता था, आते ही असुवन रोया। नेक कमाई कर बंदे, तू जाए और जग रोए। नेक कमाई कर बंदे, तू जाए और जग रोए। ज्ञान की राह पे चलता चल, ज्ञान की राह पे चलता चल, जीवन बने महान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। पल पल जीवन बीत रहा है, पल पल जीवन बीत रहा है, काहे करे गुमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। मुट्ठी बांधे आया था, खाली हाथ ही जाना है। मुट्ठी बांधे आया था, खाली हाथ ही जाना है। उसका सफल जीवन होगा जिसने प्रभु पहचाना है। उसका सफल जीवन होगा जिसने प्रभु पहचाना है। साँझ सवेरे नित दिन बंदे, साँझ सवेरे नित दिन बंदे, कर तू उसका ध्यान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। पल पल जीवन बीत रहा है, पल पल जीवन बीत रहा है, काहे करे गुमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। नाम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। क्या कहा सज्जनों, संत कह रहे हैं कि तू आया जग हंसता था। बच्चे का जन्म होता है, परिवार में खुशियां मनाई जाती है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया, एक सदस्य बढ़ गया। लेकिन बच्चा किलकारियां मारकर रोता है, कहाँ मैं कहाँ गया, अच्छा खासा भजन कर रहा था और इस दुनिया में मैं कहाँ आ गया। लेकिन कहा तू आया जग हंसता था, आते ही असुवन रोया। और नेक कमाई कर बंदे, तू जाबे और जग रोबे। जीवन पाके हमें ऐसा कर्म करके जीवन में जाना चाहिए कि लोग बाद में हमें याद करके रोए कि फलाना व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान था। अच्छा होगा तभी तो याद करेंगे, और बुरा होगा तो लोग कहेंगे उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए, उसने सारी दुनिया को परेशान कर रखा था।
करते हैं, कर्मों के अनुसार उसे याद करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सोच समझ कर के कर्म करना चाहिए कि हमारे वजह से कोई दुखी ना हो, हमारे वजह से किसी को हानि ना पहुंचे। इसलिए आइए, काफी देर से हम सुंदर सुंदर वचनों को सुन रहे थे, लेकिन सुनने मात्र से फायदा, जो सुना है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें और चलकर के अपने मानव चोले का कल्याण करते हैं। सज्जनों, जो जीवन में चले, आज वो भक्त दुनिया में ना होकर भी हमेशा के लिए दुनिया के अंदर अमर हो गए। तो इसी तरह से हमें भी जीवन जीना चाहिए कि हमारे जीवन का तो भला हो, साथ ही साथ यहाँ से जाने के बाद हमें जहां जाना है वो भी हमारा सार्थक हो। इसलिए आइए, जो कुछ सुना है उस पर विचार करें, मनन करें और चल कर के अपने मानव चोले का कल्याण करें। संत हमें बार बार समझा सकते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा दे देगा पर दवा खिलाने घर नहीं आएगा। आपने भले ही कितनी महंगी फीस दी हो, कितनी महंगी दवाइयां ली हो, दवा वो दे सकता है आपको ठीक करने के लिए, आपको परहेज बताएगा, टाइम टेबल बता देगा कि इस तरह से इसका सेवन करना है, पर घर आकर के वो दवा नहीं खिलाएगा। इसी तरह से गुरु महाराज जी की कृपा से हम आपको वो ज्ञान जड़ी, ज्ञान का खजाना मिला हुआ है, लेकिन संतों ने हमें बता तो दिया, गुरु महाराज जी की कृपा से उस ज्ञान को जना तो दिया, और भजन हमें खुद करना होगा। वो आपको प्रेरित कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, पर उस मार्ग पर चलना खुद को पड़ेगा। तो जो चलता है वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं चलता वो वहीं की वहीं खड़ा रहता है। तो आइए, जीवन कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें अपने जीवन को जी सकते हैं। अगर मानव चोले का कल्याण करना है तो उसके प्रति हमें कर्म करना होगा। परमात्मा को जानकर मीरा, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद की तरह भक्ति मार्ग में अपने आप को कुर्बान करना होगा, क्योंकि जिसने कुर्बान किया आज उन्हीं की कहानियां इतिहास में अमर है, उन्हीं को हम याद करते हैं। कहा भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो अपने अस्तित्व को मिटा देता है उसी को नया जीवन प्राप्त होता है। तो आइए, हम जो सुन रहे हैं उस पर विचार करें और चल करके अपने मानव चोले का कल्याण करें। आगे प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना होगी, आप सभी लोग वो भी बोलेंगे। बोलिए सतगुरु।